हेलो साथियों, मैं वीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम छंद पढ़ रहे हैं और छंद के अंदर जो वर्णिक छंद है वो चल रहा है। आज ये छंद की हमारी लास्ट क्लास होगी, यानी छंद है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी साहित्य का इतिहास और जो व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। ये काव्य शास्त्र था जो भी छंद के बाद में लगभग पूरा कंप्लीट ही है। इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा मेरे एक अन्य चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूणा के नाम से, उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। उस पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उस चैनल से भी जुड़ सकते हो। अब हम बिना समय गंवाए बात करें आज का जो हमारा अगला जो छंद है उसके बारे में। तो जो अगला छंद है वो है वसंतिल का। वसंतिल का जिसके अंदर 14 वर्ण होते हैं। 14 वर्ण होते हैं क्योंकि वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं हम। तो जानो वसंतिल का त भय जा जय गा गा ये है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया है। बाकी कहने का मतलब इसका है कि इसके अंदर प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होंगे। एक बात ये याद करनी है आपको। दूसरी बात है गणों की बात करें तो इसमें जैसे त है तो तगण होगा, भगण होगा, जगण होगा, जगण होगा और फिर अंत में 2 गुरु आएंगे। ठीक है, सूत्र क्या था? ये माता, राज, भान और सलगा, ये हमारा सूत्र था। इस सूत्र के आधार पर ही सारा जो हमारा वर्णिक छंद है वो काम करता है। अब वो सूत्र है वो किस प्रकार हमें सेट करना वो देख लेते हैं। देखिए, तगण, तगण का मतलब हो गया ताराज, यानी ये यहाँ पर आया तो यहां से यहां तक काम में लेना है। तो ताराज, ताराज का मतलब हो गया, ता का मतलब हो गुरु, फिर रा का मतलब गुरु और फिर जय का मतलब ये। फिर हमारा तगण के बाद में भगण, तो ये रहा देखो भय यहाँ आया तो भा न से 3 हमारे को शब्द लेने होते हैं, 3 जो ये अक्षर लेने होते हैं। तो भानस का मतलब हो गया पहला गुरु है, फिर ये जो न है वो लघु है और फिर से है वो लघु है, इस प्रकार आएगा। फिर हमारे को देखना जगण, और फिर भी जगण, 2 जगण है तो जगण का मतलब हो गया जबान, जय भा न, या जय से या न तक लेना है। तो जय का मतलब लघु हो गया, भा का मतलब गुरु हो गया और फिर लघु हो गया। ऐसा का ऐसे आगे रखना है, लघु, गुरु और लघु, और अंत में 2 गुरु आएंगे। ये जो नियम है ये हमारे को इस प्रकार सेट करना है, यानी तगण आएगा, भगण आएगा, जगण आएगा, जगण आएगा और फिर 2 लास्ट में गुरु आएंगे। अब ये जो लाइन दे रखी है इसके अंदर हमारे को सेट करने है। ठीक है, मैंने पिछली क्लासों में बताएंगे, अगर आप रेगुलर जुड़े हुए तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, पर मैंने बार बार इसीलिए वापिस आपको समझा रहा हूं कि हर जो नया बंदा कोई जुड़ता है तो उसको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए हमारे को 3-3 अक्षरों के जोड़े बनाने होते हैं, क्योंकि जो गण होते हैं गण में क्या 3-3 अक्षरों के जोड़े बनते तो 3 अक्षरों के जोड़े बनाएंगे। जो था, तो था में क्या आएगा? गुरु आएगा। ठीक है, अब क है तो क तो आधा आया, इसको छोड़िए, फिर वाह के अंदर गुरु आएगा और फिर र में लघु आएगा, यानी यहां तक ये जोड़ा बन गया। तो हमारा ये जो लाइन ये कंप्लीट हो गई, यानी तगण वाला है वो हमने सेट कर लिया। फिर देखिए आगे आया भगण, तो पहले गुरु आएगा, ये गुरु आया माँ वाला, फिर ऐस में लघु आएगा, फिर नी छोटा है तो लघु आएगा। ये 3 हो गए, तो ये देखो ये दूसरा वाला हमारा कंप्लीट हो रहा है। कौन सा? भगण वाला। तगण हो गया, भगण हो गया। आगे देखो, छी छोटा है तो लघु आएगा, छी बड़ा है तो गुरु आएगा, है एक। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई जगन वाली। फिर आगे जगन आएगा तो देखो ती छोटा है तो लघु आएगा। ठीक है, फिर हमारा ये रम्य, अब रम्य शब्द में देखो रे तो छोटा है, रे तो छोटा है, परंतु नेम क्या कह रहा है? हम जिस शुरुआत, जो छंदों की शुरुआत की थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई आधा वर्ण आए, बिना स्वर का वर्ण आए, तो उसके आगे वाले स्वर को हमारे को गुरु करना होता है। तो रे हमारा यहाँ गुरु हो जाएगा, रे है वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, और फिर ये हो गया। ठीक है, तो देखो ती के हमारे छोटा है तो ये वाला नेम भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो रा का बच्चा है तो रा में गुरु आएगा और काम में गुरु आएगा, ये राका का ये 2 लास्ट में गुरु हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ये जो तीनों लाइन है इसमें ये भी नेम चलेगा, इस प्रकार सेट करना। ठीक है, आपको किसको गुरु मानना है, किसको लघु मानना है, अगर इस क्लास में आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो
जो पिछली जो क्लास है जहां से हमने छंद की शुरुआत की थी, यानी ये छंद की 6 नंबर क्लास है, हमने 6 क्लासें छंद की कर ली है और मैंने कोई भी जल्दीबाजी नहीं की, आराम से 2-2 3-3 छंद ही करवाए हैं, क्योंकि अभी परीक्षा पास में नहीं है तो जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से जो करना है, जो मैटर आपने 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, वो बात मायने रखती है। तो आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आया तो उस क्लास को आप अच्छे से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कौन से के लघु लगाना होता है, कौन से के गुरु लगाना होता है। यानी हर क्लास में वो सारे नियम बताने सही नहीं रहते। ठीक है, तो जो भी कोई नया बंदा आया तो वहां पर जाकर देखे। दूसरी बात, एक शिकायत है, वो तो आपसे करनी है कि आप वीडियो को देखते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो इससे हम मोटिवेट होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत हमारे लिए भी कुछ करें, तो इसलिए आप लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। कुछ भी आपको फायदा होता है, यानी इतनी मेहनत करते फायदा जरूर होगा। जिस दिन एग्जाम होगा आपका, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में किसी ने आपको अच्छे से बताया। आगे बात करें, आगे हमारा हो गया मालिनी। मालिनी के अंदर 15 वर्ण होंगे। न न मैं ये बनाओ मालिनी छंद प्यारा, ये मैंने इसी प्रकार सूत्र बना रखा है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे और 8 7 पर यति होगी, यानी 15 वर्ण होंगे तो 8 पहले आएंगे और 7 बाद में, बीच में क्या होगी, यति होगी। अब यति किस प्रकार लगानी है तो देखो, वही सूत्र, ये माता राजबान और सलगा, सूत्र ये तो आपको याद रखना है, ये माता राजबान सलगा। न कहने का मतलब 2 नगण आएंगे, तो देखो न गेरा नसल, तो ये लघु लघु हो गए तीनों, फिर लघु लघु हो जाएंगे। फिर मैं माँ, ये रहा ये माता, तो माता रा, तो इसके अंदर तीनों ही गुरु हो जाएंगे। फिर यगण, यगण कहां पर है, ये माता, ये रहा ये माता, तो लघु गुरु गुरु, ये माता। ठीक है, फिर लघु गुरु गुरु, यानी मतलब 2 नगण आए, 2 यगण आए और बीच में मगण है। देखिए किस प्रकार हमें सेट करना है। देखो ये गण में लिखा नगण नगण मगण यगण यगण, सेट करके देखते हैं। पहली जो लाइन है उसके अंदर प्रिय, प्रिय है, तो हम प्रिय कैसे लिखेंगे, यानी ये प री और ये इस प्रकार लिखेंगे। तो री है, इसके अंदर क्या है, छोटा है, री है वो क्या है, छोटा है, क्योंकि बड़ा री नहीं आएगा, ये इस प्रकार है। ठीक है, तो इस पे को तो छोड़िए, और ये जो री है ना, उस री के क्या है, छोटी मात्रा लगाएंगे, फिर ये में छोटी मात्रा लगाएंगे और पे के भी छोटी मात्रा लगेगी। तो ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया, नगन वाला। दूसरे में देखो ती के छोटी मात्रा लगाएंगे, वह के छोटी लगाएंगे और है के छोटी, यानी लघु मात्रा लगाएंगे, तो दूसरा वाला नगन वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे आया हमारा मे, तो मे के अंदर क्या होगा, गुरु होगा, रा में गुरु होगा और प्राण, तो पै और फिर रा और न, पै तो आधा है तो पै को छोड़िए, फिर रा है, रा के क्या लगेगी, गुरु वाली मात्रा लगेगी, गुरु वाली मात्रा लगेगी। ठीक है, यहाँ पर भी गुरु गुरु ये मैंने लघु लगा दिए, तो मेरा प्रा, यहाँ तक की तीनों में गुरु लगेगी, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर ण आ गया, तो ण में क्या होगा, लघु लगेगी। फिर प्यारा, तो प्यारा शब्द है, प्यारा में पहले आया है, आधा है, तो इसको तो छोड़िए, क्योंकि इससे आगे कोई शब्द आता तो उसको गुरु करते, तो हमारा यहाँ पर या और राम में गुरु गुरु लगेंगे, तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारा बच्चा कहा, तो क में क्या लगेगी भाई, क है, क में तो हमारी लघु लगेगी। फिर हा, जहां चंद्र बिंदु लगता है, हमने देखा कि चंद्र बिंदु जहां पे लगता है तो उसकी क्या है, मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला शब्द को देखना है, तो हा बड़ा है, तो इसलिए हमारे को इसमें गुरु लगाना, फिर है उसके गुरु लगाना, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये इस प्रकार हमारे को इसमें सेट करना होता। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझ रहे हो, तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी प्रकार इसी में लगा के, यानी मैंने बहुत बार ये लगाना आपको बता दिया, इसलिए जल्दी जल्दी लगा दिया। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को निसंकोच पूछ सकते हो। आगे देखो, आगे हमारा आया मदाक्रांता। मदाक्रांता में 17 वर्ण होंगे। किस प्रकार होंगे, मदाक्रांता श्रुति रस ऋषि माँ भय ना तात गागा, प्रत्येक चरण में क्या होगी, 17 वर्ण होंगे। 4 6 और 7 पर यति होगा, यति का मतलब जहां रुकना होता है। तो कैसे होगा, पहले गण में मगण आएगा, बगण आएगा, नगण आएगा, तगण आएगा,
फिर तगण आएगा और लास्ट में दो गुरु। लास्ट में क्या होंगे, गागा आया तो दो गुरु होंगे। आगे देखो, ये जो हमने सूत्र लिया है जो उदाहरण में, पीछे बातें विविध करती कांपती कष्ट पाती, आई लेके सौ प्रिय पति को सदे में नंद वामा, आशा की है अमित अहिमा धन्य तू देवी आशा, तू छू के है मर्तक बनते प्राणियों को गिलाती। ये जो है इसके अंदर वो मदाक्रांता वाला यानी 17 वर्ण है वो आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी वर्ण 17 हो रही है। मात्रा कैसे लगानी है वो मैंने आपको 2-3 आगे जो उदाहरण है उसमें बता दिया, आप अच्छे से लगाना सीख गए होंगे। किस प्रकार लगाना वो आप लगा, क्योंकि फालतू का टाइम हम खराब नहीं करेंगे, वो मात्रा आप लगाकर देख। बात करें मदिरा सवैया, मदिरा सवैया, तो मदिरा सवैया में क्या होगा, 7 भगण होंगे और 1 गुरु होगा। तो जैसे सूत्र है, ये माता राज भान छलगा, तो भान से तो भानस, गुरु लघु लघु, इस प्रकार। तो ये जो उदाहरण दे रखा है 7 भगण और 1 गुरु, इसमें इस प्रकार सेट करना है। तो आपको ये सेट करके खुद देखना मात्राएं किस प्रकार सेट करनी है। बाकी आपको याद रखना मदिरा सेवा में 7 भगण और 1 गुरु होता है। कई बार एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मदिरा सेवा से संबंधित नहीं है, तो 7 भगण 1 गुरु इस प्रकार दे रखा होता है, या मदिरा सेवा से संबंधित है। तो ये जो लाइन भी आपको याद रखनी, 7 भगण होंगे और 1 गुरु होगा। आगे मतगेंद या मालती सवैया, इसके अंदर 7 भगण होंगे 2 गुरु होंगे, उसके अंदर 1 गुरु था, इसके अंदर 2 गुरु होंगे। ये जो उदाहरण है इसके अंदर आप मात्राएं लगाकर देखना। इसके बाद में आया सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया में 7 जगण होंगे और 1 लघु तथा 1 गुरु, अंत के अंदर 1 लघु और 1 गुरु इस प्रकार होगा। तो 7 क्या होंगे, जगण होंगे, जैसे जबान, जय भा और न, इस प्रकार। ठीक है, ये उदाहरण है जिसके अंदर आपको लगाकर देखना। जितना ज्यादा अभ्यास खुद से करोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, यानी धीरे धीरे अपने आप ही आप लगाना सीख जाओगे। तो खुद से अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। हम जो सिर्फ बता सकते हैं समझा सकते हैं, पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। आगे किरीट, किरीटी सवैया, इसके अंदर 8 भगण होते हैं। दुर्मिल सवैया, इसके अंदर 8 सगण होते हैं। अरसात सवैया, इसके अंदर 7 भगण और 1 भ्रगण होता है। सुंदरी सवैया, इसके अंदर 8 सगण और 1 गुरु होता है। तो मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख दिया है इसके अंदर क्या क्या होता है। बाकी आप जैसे सगण है तो आपको ये माता राजबान सलगा, सलगा, स ले, सॉरी एक मिनट इरेज करता हूं, यानी जो सलगा लिखा हुआ है ना, सलगा, सगण का मतलब सलगा, तो स का मतलब 1 हो जाएगा, ले का मतलब 1 हो जाएगा और सलगा का मतलब 2 हो जाएंगे। इस प्रकार भगण है तो भानस, भा का गुरु, न और स, भानस। फिर इसमें भगण है तो वही भानस, रगण का मतलब राजभा और सगण का मतलब ये माता राज भान सलगा, सलगा, स ले और गा। इस प्रकार आपको ये सेट करने होते हैं। अच्छे से मैंने आपको 3 4 5 दफे बता दिए किस प्रकार वो सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उपजाति सवैया, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 भी हो सकते हैं और 26 भी हो सकते हैं, 22 और 26 के बीच में होते हैं। विभिन्न सवैया छंदों के मेल से बनने वाले सवैया को उपजाति सवैया कहते हैं, यानी अलग अलग जो सवैया उनके मेल से ये बनता है। अब आता है हमारा वर्णिक मुक्त छंद। वर्णिक सम छंद पढ़ रहे थे, ये वर्णिक मुक्त छंद है। इसके अंदर जो अभी वर्तमान में हमारी ज्यादातर जो मुक्त छंद में रचनाएं हो रही है तो ये मुक्त छंद है। पहला कौन सा है, मनहरण कवित या घनाश्री। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होंगे। मनहरण कवित या घनाश्री में क्या 31 वर्ण होंगे प्रत्येक वर्ण में। 8 8 8 7 पर अथवा 16 15 पर यति, या तो 16 और 15 पर यति लगा दो, या फिर जैसे 8 पर फिर 8 पर फिर 8 पर फिर 7 पर, इस प्रकार यति लगा दो। तो देखो इधर 16 हो रहे इधर 15 हो रहे, तो आप इस प्रकार किसी भी प्रकार से लगा सकते हो। अंत में गुरु लघु ऐसा ही नहीं होता है, यानी अंत में गुरु और लघु नहीं होगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। कहने का मतलब 2 गुरु आ सकते हैं,
इधर एक लघु, इधर गुरु आ सकता है, ठीक है, परंतु ये जो नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों लघु लघु आ सकते हैं। फिर है रूप गणाश्री, प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होंगे, जैसे ऊपर वाले में 31 वर्ण थे, इसके अंदर 32 वर्ण होंगे। 8 8 8 8 पर या 16 16 पर यति, उसमें 16 और 15 पर यति था, इसके अंदर 16 16 पर यति है। अंत में गुरु लघु, अंत में गुरु लघु, ऐसा या दो लघु, यानी अंत में या तो गुरु आएगा, लघु इस प्रकार आएगा, और या फिर दोनों लघु आ सकते हैं, ये नेम इसके अंदर चलेगा। तो ये जो छंद थे, जो हमने 6 क्लासों में, छोटी छोटी क्लासें करके 6 क्लासों में हमने कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ ये सारे छंद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब जो हमारा जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हमने इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर लिया है, व्याकरण है वो सारी कंप्लीट कर ली है, काव्य शास्त्र है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ जो क्लासें हैं जैसे व्याकरण की जो क्वेश्चन आंसर है, एक बार हम रिवीजन करेंगे कि हमारे को पिछली जो क्लासें ली थी उस कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे को वो याद है या वापिस भूल गए। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई आप कम करो पर रिवीजन होना बहुत जरूरी है, जो पढ़ा है वो याद रहना चाहिए हरदम आपको। तो रिवीजन करेंगे हम, तो पहले व्याकरण का करेंगे, फिर हिंदी साहित्य का, इतिहास का, और फिर हमारे जो ये जो हमने काव्य शास्त्र किया इसका रिवीजन। तो आगे वाली जो क्लासें हैं वो हमारी जो क्वेश्चन आंसर की हम 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे और वो रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी क्वेश्चन आंसर की होगी, और व्याकरण के जो पहला जो है वर्णमाला से संबंधित, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।